खान साहब के हवाले से अपडेट दे दूं कि खान साहब के जो केसेस हैं अभी तक जिनमें हम चाह रहे थे कि फ़ौरन जो है वो दरख्वास्तें फ़िक्स होनी चाहिए, उनमें से एक दरख्वास्त जो साइफ़र केस की है वो 2 तारीख के लिए फ़िक्स हो गई है। खान साहब जो हैं वो रात को आपने देखा कि उनको जो है अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। खान साहब के हवाले से अभी एग्जैक्ट अपडेट्स जो हैं उनसे मिलकर ही पता चलेगा। कल लीगल टीम की मुलाकात होगी, जैसा कि 2 दिन फ़िक्स हैं, तो जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कहा गया है कि वही आपका शेड्यूल होगा कि एक दिन बीबी साहिबा की है और दूसरे दिन यानी कि जुमरात को जो है वो मुलाकात होगी वकला की। तो कल मुलाकात होगी, पता चलेगा कि किस कंडीशन में रखा गया है। लेकिन इन कंडीशन से खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ता और हमेशा उन्होंने ये कहा है और कल भी ये पैगाम दिया है कि अगर आप आज़ादी के लिए जेल में हैं तो ये एक इबादत है और वो इबादत समझ के ये काट रहे हैं, क्योंकि ये कौम के लिए, मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं और वो उनकी जंग जो है वो जारी है। अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हट सकते और ना कोई हटाने की जितनी कोशिश करेगा वो नाकाम रहेगा। दूसरे नंबर पर आवाम जो है वो भी इसी तरह से उनके साथ डट के खड़ी है। अब बात यह है कि ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो गई है, तो कोई ऐसी जो है वो अगर ख़त्म हो गई है तो ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? ये इलेक्शन की तरफ इसी वजह से नहीं जा रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि जिस वक्त इलेक्शन होंगे तो उस वक्त ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। हमारी ये इस्तदा है कि ये जो वज़ीर आज़म साहब बयान देते हैं इसके ऊपर इनको जो है अपने बयानात वापस लेने चाहिए और कौम से माज़रत करनी चाहिए, क्योंकि आइन के मुताबिक जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन करवाया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है इलेक्शन की डेट देंगे। तो इस तरह के बयानात जो हैं उनकी पोस्ट के ऊपर जो है वो सूट नहीं करते और उन्हें अपना जो उनका कंडक्ट है वो क्लियर करना चाहिए कि मेरी जो ड्यूटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के अंदर जो है वो आसानी के लिए इलेक्शन करवाने के लिए मेरी लगी हुई है और इंटरम का वो जो है वो डेफिनेशन पढ़ें कि वो है क्या। दूसरे नंबर पर जो मियाँ साहब के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं कि रहमान रहीम, आपको बताना चाहूँगा कि आज बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से हमने एक पटिशन फ़ाइल की थी जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब के पास लगी हुई थी। इसमें हमने गुजारिश ये की थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने बीबी साहिबा को एक नोटिस भिजवाया था कि आप तशरीफ़ ले आएँ और आपकी जो ऑडियो है वो हमने फ़ॉरेंसिक के लिए FIA में भिजवानी है। गुजारिश ये है कि FIR जो है वो जेली रसीदों की है और फ़ॉरेंसिक जो है उसका कोई लेना देना ही नहीं है इस FIR के साथ। तो ये एक हिरासमेंट का जो है वो प्रोसेस जो है हर जगह पर किया जा रहा है, जैसे कि उनकी बहनों के ऊपर कभी एंटी करप्शन की FIRs दी जाती हैं, कभी उनकी फैमिली के ऊपर, कभी उनके खान साहब के पार्टी कारकुनान के ऊपर, सियासी जो लीडरान हैं उनके ऊपर। तो ये एक ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है जिससे ये चाहते हैं कि हर चीज़ ही क्रैश हो जाए, हर चीज़ भाग जाए, हर चीज़ उसको तोड़ दें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तमाम लोग डट के खड़े हैं। कार्रवाई के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं तो जो लास्ट डेट के ऊपर जो नोटिस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। आज फिर जब समाअत हुई तो वो जो ऑर्डर है वो बरकरार रहा और साथ में जो इस्लामाबाद पुलिस है और FIA ने तो इनकार कर दिया जी कि हमारा तो कोई, हमें तो इन्होंने भिजवाया है तो हम तो उसके ऊपर जो है रिक्वेस्ट के ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो जब सरजनिश की गई इस्लामाबाद पुलिस की तो इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। तो अदालत ने ये कहा कि अगर मेरा कोई स्टेटमेंट, मेरा कोई बयान जो है मीडिया के ऊपर चलता है तो क्या आप मेरे ख़िलाफ़ भी यही तरीक़ाकार करेंगे कि मेरे ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाई करेंगे और ऑडियो मेरी भिजवाएंगे? बात रसीदों की हो रही है, ऑडियो आप वॉइस की जो भिजवाना चाहते हैं इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। तो उसके ऊपर एक तो समाअत मुलतवी हुई है और इस पटिशन को नजम साकिब साहब की जो पटिशन थी उसके साथ फ़िक्स कर दिया गया है। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि एक और पटिशन इसी में हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई थी जिसमें हमने ओवरऑल मामले को उठाया है कि ये जो ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है, घरों में जो रिकॉर्डर लगाए जाते हैं, फ़ोन टैप किए जाते हैं और फिर उनको मिसयूज़ किया जाता है, इसका
कौन सा सोर्स है, किस अथॉरिटी के तहत ये तरीक़ाकार किया जा रहा है और किसके कहने पे किया जाता है, किस मकसद के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं होती। तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक सेट पैटर्न बनने जा रहा है कि किसी की भी प्राइवेसी, किसी के भी फ़ोन, जैसे कि वकला के, उनके मुंशियों के और फ़ोन हर तरह के, हर किस्म के लोगों के टैप किए जाते हैं और फिर उनको धमकाया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन कोई डिले टैक्टिस नहीं की जाएगी दूसरी तरफ से, और अगर की भी गई तो ये बहाना कबूल नहीं किया जाएगा। ओपन ट्रायल प्रोसीडिंग होने जा रही हैं और हम ये इस्तदा कर रहे हैं कि जो दीगर दरख्वास्तें हमारी, जो जैसे कि अटक जेल के अंदर ट्रांसफ़र की गई अदालत, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और ओपन ट्रायल किया जाए। तमाम केसेस जो हैं इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि हैं, और इस्लामाबाद में जो अदालत है वो इस्लामाबाद के अंदर ही लगनी चाहिए, और ओपन ट्रायल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेल पटिशन के ऊपर समाअत होगी वो ओपनली होगी।